फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यू की स्टडी कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है 4। रजिया सुल्तान दिल्ली से थी, बहादुर शाह गुजरात से थे, बाज बहादुर मालवा से थे, पर चांद बीबी अवध से नहीं थी। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? महमूद खिलजी, दिलावर खान, होशंग शाह, बहादुर शाह। आंसर है फर्स्ट। दूसरे में आएगा पहला, महमूद खिलजी को उन्होंने कई बार पराजित किया था। महाराणा कुंभा ने विजय उपरांत करने पश्चात विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तीसरे में आएगा सी। तीसरे में आएगा दूसरा, मालवा गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करने के बाद। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रामायण का बंगला में अनुवाद किया जिसे बंगाल का बाइबिल कहा जाता है? बंगाल का बाइबिल किसे कहा जाता है? 4 में आएगा 2, कृतिवास। बंगाल के किस शासक ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था? बंगाल के किस शासक ने करवाया था? 5वें में आएगा 1, सिकंदर शाह ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। जौनपुर नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक की स्मृति में की गई थी? 4 में आएगा 6 में आएगा 4, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले में आएगा तीसरा, कथन 1 व 2 दोनों ही सही हैं। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तालम ग्रंथ की रचना की थी। किसने? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। कथन 3 सही नहीं है। उनके दरबार को अल्लसानी पेडसना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। 1800 में हम्पी के भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया था? आंसर है 1, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तीसरे में आएगा 3rd, अब्दुल रज्जाक तुर्की। इब्न बतूता मोरक्को से था, मार्को पोलो इटली से था, नूनीज पुर्तगाल से था, पर अब्दुल रज्जाक तुर्की से नहीं थे। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? आंसर है 2, नागलापुर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने। विजयनगर प्रशासन में पॉलीगार कौन थे? पॉलीगार कौन होते थे? तीसरा, सेनापति। पॉलीगार किसे कहा जाता था? सेनापति को। नेक्स्ट है, काकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? काकरी संप्रदाय के मुख्य पीठ, आंसर 2, पंढरपुर में। वारकरी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है पंढरपुर में। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती संप्रदाय से सम्मिलित नहीं है? चिश्ती संप्रदाय से कौन सम्मिलित नहीं है? दूसरे का आंसर है 4, शेख अब्दुल जिलानी। ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित नहीं है। मोहम्मदीन चिश्ती हैं, बख्तियार काकी भी हैं, निजामुद्दीन औलिया भी हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। 3rd में आएगा 2, ए में आएगा 2nd, मुरीद सूफी शिष्य को कहा जाता था मुरीद। बी में आएगा 3rd, मुर्शिद कहा जाता था पथ प्रदर्शक को। सी में आएगा 1st, अभंग कहा जाता था विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य को। पुष्टि किसे कहा जाता था? ईश्वर की अनुकंपा को पुष्टि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? आंसर है 4, 1, राजा साहू और शिवाजी के पौत्र जो थे उन्होंने दरगाह पर नज़र भेजी थी। अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? आंसर है 3, मोइनुद्दीन चिश्ती की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद किसने क्या कहलाता है? आंसर है 4, रज़्मनामा। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? जौनपुर से। निम्नलिखित कूट दिए हुए हैं, उनको सुमेलित करना है। 3rd का आंसर है 4, ए गलत है जबकि बी सही है। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, ऐसा नहीं है। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी के मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। ए गलत है और बी सही है। 4 का आंसर है 4। पहले में आएगा दूसरा, आलमगीर नामा। यह लिखा था मुंशी मोहम्मद काजिम ने। 4, दूसरा, तबकाते अकबर, ये लिखी थी निजामुद्दीन अहमद ने। 4 चमन, ये लिखी थी चंद्रभान ब्राह्मण ने। इकबाल
नामा ए जहांगीरी, ये लिखी थी मोहम्मद खान ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका। आंसर है फिफ्थ का आंसर है 3, 1, 2, 3, 4 सही है। मुगल सेना की अकुशलता, ये गलत है। खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इंकार, ये सही है। अभियान आयोजित करने में कठिनाइयाँ, ये भी सही है। अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड, यह भी सही है। मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? आंसर है 4, अब्दुल फैजी ने लीलावती पुस्तक का फारसी अनुवाद किया था। निम्नलिखित में से कुछ मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? 7वें में आएगा 2, जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? 8वें में आएगा 4, मानसिक प्रथम ने मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? आंसर है 2, मराठों एवं अहमद शाह दुर्रानी के मध्य। 1784 ईस्वी में लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दूसरे में आएगा तीसरा, आसाफुद्दौला ने लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था। बंगाल का वह नवाब जिसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से छत्ते से की है? तीसरे में आएगा 3, अलीवर्दी खां। बंगाल का अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? 4 में आएगा 3, राय दुर्लभ को। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी? आंसर है 3, टीपू सुल्तान के साथ। अंग्रेजों और सिखों के मध्य लाहौर की संधि कब हुई थी? 6 में आएगा 1, मार्च 1846 को अंग्रेजों और सिखों के मध्य लाहौर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा? आंसर है 1, उदारवादी दल। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? 1, जमींदारों के साथ। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया था? आंसर है 2, 51%। ब्रिटिश भारत में पारित कारखाना अधिनियम 1911 के समय वायसराय कौन थे? आंसर है 2, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? आंसर 3, दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। 4, मद्रास प्रेसिडेंसी में निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट बताया है? आंसर है 1, दादा भाई नौरोजी ने। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी है? आंसर है 3, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करो। लेखक के नामों को उनकी पुस्तकों से निम्न कोट में से सही उत्तर का चयन करो। दूसरे में आएगा पहला, R.C. दत्त, इनकी बुक थी सेकंड, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, R.C. दत्त। J.R. मैकलेन, इनकी बुक थी इंडियन इकोनॉमिक थॉट 39। B.N. गांगुली, इनकी बुक थी फर्स्ट। इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19, ये थी B.N. गांगुली की बुक। विपिन चंद्र की बुक थी द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, R.C. दत्त। पहले में आएगा सेकंड, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी बुक थी? R.C. दत्त की। बी में आएगा थर्ड, J.R. मैकलेन की बुक थी इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के औपनिवेशिक शासन में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? 2, शिक्षा। किस क्षेत्र से संबंधित था? शिक्षा से। भारत में क्षेत्रीय शासन नगर निगम स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? ब्रिटेन, इसने सबसे पहले नगर निगम स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। आंसर 1 में आएगा 1, पहला बंगाल का सिपाही विद्रोह सबसे पहले हुआ था, उसके बाद थर्ड वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद कच्छ का विद्रोह हुआ था,
उसके बाद कोल का विद्रोह हुआ था, उसके बाद संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, एका आंदोलन के नेता कौन थे? 2 में आएगा 2 मोतीलाल तेजावत। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में। फराजी कौन थे? 4 में आएगा 1 फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई थी? 3 मेरठ से। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? 6 में 2 संथाल विद्रोह बिरसा मुंडा 1899, रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह 1822 ये सही है, बुदेला विद्रोह मधुकर शाह 1842 ये भी सही है, अहोम विद्रोह गोमदर कुंवर 1828 ये भी सही है। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। 1 वीरेश लिंगम द्वारा। निम्नलिखित को दूसरे में आएगा 4 सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? श्री राम वाजपेयी सोशल रिफॉर्म आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 19वीं थर्ड में आएगा 4 ए और आर दोनों सही हैं और ए सही के 19वीं सदी के सामाजिक आर्थिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था, ये सही है। सामाजिक आर्थिक आंदोलनों के मूल्य में वृद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं, ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1897 में। वेदों की ओर लौटो ये किसने नारा दिया था? 5 में आएगा 2 स्वामी दयानंद सरस्वती ने। शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? 6 में आएगा 2 स्वामी विवेकानंद ने। अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 7 में आएगा 2 सैयद अहमद खान ने की थी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया? राजा राम मोहन राय को। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है 2 सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 4 एओ ह्यूम ने। किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ था? 3 1885। 4 में आएगा 1 72 भारतीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। 1889 में बम्बई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया। निम्नलिखित में से किस महिला ने इसमें भाग नहीं लिया था? आंसर 2 सरला देवी चौधरानी ने इसमें भाग नहीं लिया था। दी इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? 1 सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरक्षा कपाट के सिद्धांत का प्रवर्तक लाला लाजपत राय। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में 4 दादाभाई नौरोजी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले में आएगा तीसरा, ए में आएगा 3rd हावड़ा षड्यंत्र केस, इससे जुड़े थे जतेंद्र नाथ मुखर्जी। लाहौर षड्यंत्र केस, इससे राजगुरु। सी में आएगा 1 दिल्ली षड्यंत्र केस से मास्टर अमीर चंद। अलीपुर षड्यंत्र केस से अरविंद घोष। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में सम्मिलित नहीं था, आंसर आएगा 2 भगवती चरण बोहरा। यह हार्डिंग बम कांड में सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन बीडी सावर के बारे में सही है? 3 में आएगा 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी सही है। इन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी, ये सही है। उन्होंने राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी, ये भी सही है। उन्होंने भारत स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लिखी थी। ब्रिटिश कैसे मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़ते, ये भी सही है। 4 निम्नलिखित में से किसका संबंध पूना में रैंड की हत्या से था? 4 में आएगा 3 चापेकर बंधु ने रैंड की हत्या से। नेक्स्ट है दिनांक 20 जुलाई 1905 को बंगाल को 2 भागों में बांटे जाने की घोषणा किसने की थी? 5वीं का आंसर है 2 लॉर्ड कर्जन ने ऐसा किया था। ढाका अनुशीलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? 6 में आएगा 4 1904 में ढाका अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। सलीमुल्लाह और आगा खां तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया था? 7 में आएगा 1 1906 में। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति 8 में आएगा 2 राज विधि आंदोलन। अनुशीलन समिति थी 10 में आएगा 1 नारी 9 में आएगा 4 एक क्रांतिकारी संगठन था। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की विधि थी 8वें में आएगा 2
10वें में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के नरम दल से संबंधित था? नरम दल से संबंधित थे अरविंद घोष। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की सलाह न लेते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की? आंसर है 4 गोहपुर की। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। दूसरे में आएगा पहला लखनऊ समझौता, उसके बाद जलियांवाला कांड, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, उसके बाद स्वराज दल की स्थापना। गांधी अरविंद समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? आंसर 2 तेज बहादुर सप्रू ने गांधी अरविंद समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किसने दी थी? तेज बहादुर सप्रू ने। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें तथा निम्न कूटों में से सही उत्तर का कालानुक्रम का चयन कीजिए। 4 में आएगा फोर्थ, सबसे पहले आएगा 4 जलियांवाला बाग त्रासदी, उसके बाद जलियांवाला बाग त्रासदी, उसके बाद सेकंड स्वराज्यिस्ट दल का निर्माण, उसके बाद फर्स्ट नौजवान भारत सभा का निर्माण, उसके बाद दांडी मार्च। नेक्स्ट, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी? 5 में 4 1942 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है? आंसर है 3 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय पर नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी? 2 में आएगा 4 अवशिष्ट विषय प्रांतीय वेदिकाओं को बेवट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन चिन्हित कीजिए। आंसर है 2 यह अधिनियम पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अधोलिखित ए व बी को पढ़ें, बस कोटों में से सही उत्तर का चयन करें। 4 का आंसर है 2 ए व बी दोनों ही सही है। 1813 के चार्टर एक्ट से मुक्त व्यापार की नीति को प्रारंभ किया गया, सही है। 1813 से बाद की आर्थिक नीतियाँ इंग्लैंड के औद्योगिक बुजुर्ग वर्ग के हितों से निर्धारित होनी थी, ये भी सही है। नेक्स्ट है, पाँचवीं का आंसर है 4 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन? 4 आंसर है 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6 का आंसर है 2 और 3 दोनों ही सही हैं। अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियाँ थी, ये गलत है। अधिनियम में ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांतीय एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थी, ये सही है। अधिनियम में केंद्रीय इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों संघीय सूची व प्रांतीय सूची में किया, ये भी सही है। राज्य में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया, ये गलत है। 6 का आंसर है 2 व 3 दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है? 7वें में आएगा 3 केंद्र में द्वैध शासन। किस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम 30 स्वतंत्रात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी? 2 1919 के द्वारा। 1919 अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? 9 में आएगा 4 प्रांतों में दोहरा शासन। 10 में आएगा 3 36 1935 का अधिनियम समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36। व्यवगत सिद्धांत 11वें में आएगा 3 डलहौजी। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा वीडियो के लिए लिया जाए। थैंक यू।